वेलकम डियर एक्सप्लोरर, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं साइलेंट जोन। दोस्तों, आज हम 2025 में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया ज़ॉम्बी मूवी लेकर आ गए हैं। इसके आप बहुत बड़े फैन हो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक वायरस के बारे में देखते हैं, जो कि हर मूवी में हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में अचानक से वायरस फैल गया है, लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, मानो कि खुद पर से उन सबका कंट्रोल खत्म हो गया हो। ये वायरस इंसानों को इन्फेक्ट करने के बाद कुछ मिनट से लेकर 2 मिनट के अंदर उनको ज़ॉम्बी बना देता है। जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उस पर यह वायरस थोड़ा लेट असर करता है, लेकिन असर तो करता ही है। इन्फेक्ट होने के बाद बचने के चांसेस बिल्कुल नामुमकिन है। दोस्तों, मिलिट्री तो ज़ॉम्बी को खत्म करने में लगी हुई है, लेकिन कितनों का खात्मा किया जाएगा। जैसे एक मरता दूसरा बंदा ज़ॉम्बी बनकर खड़ा हो जाता। आखिर इस वायरस का कभी खात्मा होगा या भी कि नहीं, और क्या कोई इंसान इस वायरस से बच पाएगा या नहीं, चलिए आगे देखते हैं। तो अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें माँ और 2 बच्चे शामिल है। वो सभी अपना सामान पैक कर रहे हैं ताकि इस शहर से दूर जा पाए, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ पर वायरस ना हो। बच्चे अपने फादर से वीडियो कॉल पर बात करते हैं क्योंकि उनके फादर एक पायलट है, इसीलिए सरकार ने ज़ॉम्बीज़ को मारने का काम उन्हें दिया है। फादर अपने बच्चों से कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तक तुम अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना और सभी मिलजुल कर रहना। जिस पर बच्चे मान जाते हैं। दोस्तों, हमें पता चलता है कि उनको कुछ महसूस हुआ कि घर में कोई घुस आया है। यह देखकर बच्चों की माँ फौरन बच्चों को लेकर अपनी कार की तरफ भाग जाती है, लेकिन सच में एक ज़ॉम्बी घर में आ गया था। पर अफसोस, माँ गाड़ी में सवार होने से पहले ही उस ज़ॉम्बी का शिकार हो जाती है। इसके साथ साथ 2 बच्चों में से एक बच्चा भी ज़ॉम्बी का शिकार हो जाता है, लेकिन एबी नाम की बच्ची खुद को गाड़ी के नीचे छुपा लेती है। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस बेचारी ने तो अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और भाई को खो दिया था। तो वही ही वो ज़ॉम्बी दोनों को मारकर अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए चला जाता है। एबी थोड़ी हिम्मत करके जैसे ही गाड़ी से बाहर आती है, तब उरूस की माँ ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाती है और वो सीधा एबी को ही मारने की तरफ आ पड़ती है। तब वहाँ पर मैक्स नाम का एक सोल्जर आकर एबी को बचा लेता है। वो एबी से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास आ जाओ बेटा, तुम सेफ हो। ये सुनकर डरते डरते एबी मैक्स के पास चली जाती है। तभी एबी का भाई भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था, वो भी एबी की तरफ आता है। तो मैक्स उसको कहता है तुम अपनी आंखें बंद कर लो, और वो उसके भाई को शूट कर देता है। इसके बाद हम 10 साल के बाद वाला सीन देखते हैं, जहाँ पूरा शहर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है। दुनिया से ज़ॉम्बी को खात्मा तो नहीं हुआ, लेकिन इंसान का खात्मा हो चुका है। बचे कुछ इंसान होंगे जो दुनिया में छुप कर रह रहे होंगे। इन्हीं में मैक्स और एबी भी शामिल है। एबी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और पिछले 10 साल उसने मैक्स के साथ गुजारे। मैक्स एक सोल्जर तो था ही, तो उसने खुद ही हर चीज की ट्रेनिंग एबी को दे दी ताकि वो हथियार चला सके, ज़ॉम्बीज़ को मारकर उन्हें खत्म कर सके। इस तरह की सारी चीजें उसको सिखाई। इसलिए मैक्स एबी का टेस्ट लेने के लिए उसका निशाना कितना बढ़िया है चेक करता है। एक जानवर का शिकार करने को कहता है जो कि जंगल में ही मौजूद है। तो एबी भी स्नैपर की मदद से दूरी से निशाना लगाकर जानवर का शिकार कर लेती है, और ये देखकर मैक्स बहुत खुश होता है कि चलो एबी ने बहुत बड़ी राज सीख लिया। इसके बाद वो जानवर का गोश्त वगैरह जमा कर लेते हैं ताकि वो खाने में काम आ सके। अब अंधेरा भी हो चुका था, तो वो दोनों ही वहाँ पर रात गुजारने का तय करते हैं। मैक्स के पास एक नक्शा भी है जिससे वो हमेशा ये पता लगा लगता है कि वो लोग कहाँ हैं और किस तरफ जा रहे हैं। उसको लगता है कि हम नदी के रास्ते अगर पकड़ लें तो शायद किसी इंसानों की बस्ती में पहुंच जाए। लेकिन 10 साल हो चुके हैं, मैक्स ने अभी तक एबी के अलावा कोई और इंसान नहीं देखा। तो अब सोने से पहले मैक्स तारों की मदद से एक जाल बनाता है ताकि अगर ज़ॉम्बी इस जाल को पार कर पाए तो मैक्स को आवाज आ जाए और वो उनको पकड़ सके। ये जाल मैक्स के काम भी आता है क्योंकि सोने के बाद ही मैक्स को उस जाल की आवाज आ जाती थी। इसीलिए वो फौरन घर से बाहर जाता है और देखता है कि एक ज़ॉम्बी बाहर है। वो फौरन उसको शूट कर देता है। उसके बाद वो उस बच्चे को कहता है कि देखो, अभी तो सिर्फ एक ज़ॉम्बी आया है, उसके बाद हजारों आ जाएंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो दोनों अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से फौरन भाग जाते हैं। अब अगले दिन आगे बढ़ते बढ़ते मैक्स और उस बच्ची को एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें एक शख्स सवार था। वो देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन अचानक वो ये देखते हैं कि उस गाड़ी के पास एक ज़ॉम्बी आ गया है जो कि उस इंसान पे हमला करने वाला है। वो लड़की जो है उस ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो बंदा मर जाता है। उससे मैक्स बहुत उसको डांटता है। फिर उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं और उस गाड़ी में जरूरत का सामान होता है वो निकालते हैं और जाने ही लगते हैं कि उनको पीछे से ढेर सारी और ज्यादा
गाड़ियां नजर आती हुई दिखाई देती हैं। वो लोग इनको घेर लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि तुमने हमारे साथी को क्यों मारा। अभी उनके दरमियान बात ही हो रही होती है कि एक मेगन नाम की एक औरत आती है और उसको बताती है कि हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम भी ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान ढेर सारे ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाते हैं। एक के मरते ही बाकी सारों को पता चल जाता है और वो सब इनको मारने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और हमें दिखाई जाती है इंसान और ज़ॉम्बी के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई जो कि बहुत ही रोमांचक होती है। उसके बाद एबी और वो सब गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं ज़ॉम्बी से बचते हुए और ये सभी बचे थे, बाकी सब मर चुके थे। फिर वो एक जगह रुकते हैं और फिर वो उनको बताते हैं कि एक कॉलोनी है जहाँ पर इंसान रहते हैं, जहाँ पर हर किस्म की एक फैसिलिटी है, लेकिन उन दोनों को इसकी बात पे यकीन नहीं आता। फिर वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जो कि वीरान होती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मार्गन उनको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और कुछ ही दिनों में उसके बेबी होने वाला है, इसलिए वो उस कॉलोनी की तलाश में है। अब वो उसी बिल्डिंग में रहने के लिए चले जाते हैं। वो उस बिल्डिंग को देखते हैं कि वहाँ कोई है तो नहीं और अच्छे से जांच करने के बाद वो रात को वहीं पर रहने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद मार्विन उनको बताता है कि ये देखिए रिक्शा है और जो नदी के पास जा रहा है और इसी के जरिए हम आगे पहुंच सकते हैं। लेकिन वो दोनों उसको कहते हैं कि यकीन करो, आगे एक सोसाइटी है जहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता। पर मैं उससे ये कहकर चला जाता है कि बेवकूफ मत बनो, तुम्हें कॉलोनी जाना है तो अकेले चले जाओ, मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। एबी मैक्स को समझाती हुई है कि कॉलोनी जाना चाहिए, क्या पता लोग सही कह रहे हो। लेकिन मैक्स तो इसी बार भी चलने लग जाता है कि तुम्हारे गोली जलाने की वजह से ही हम इन दोनों के बीच फंसे हैं, अब इनके साथ जाएंगे तो मरना तय है। लेकिन तब भी वो एबी की खुशी के लिए, सिर्फ उसकी खुशी के लिए ही कॉलोनी जाने पर आमादा हो जाते हैं, क्योंकि साथ रहते रहते वो एबी को अपनी बेटी की तरह मान रहा था। और अब अगली सुबह जैसे ही सभी कॉलोनी के लिए निकलने वाले होते हैं, तभी इस बिल्डिंग के अंदर एक ज़ॉम्बी आकर एबी पर हमला कर देता है। लेकिन वो बहादुर लड़की है, बहादुर से उस ज़ॉम्बी को वो बिल्डिंग से नीचे भी गिरा देती है। उसके बाद सभी फौरन इस बिल्डिंग को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो सब बहुत है ज्यादा शातिर हैं, मानो कि उनको समझ हो के कैसे मारना है और कैसे इंसानों तक पहुँचना है। बहुत तेज ज़ॉम्बी है। लेकिन मैक्स के लगाए जाल पर पैर रखने से वहाँ एक जोरदार धमाका हो जाता है और इस धमाके की वजह से कुछ ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और तब तक मैक्स और बाकी आराम से सोसाइटी से दूर चले जाते हैं। अभी भी दोस्तों, उन्हें कॉलोनी तक पहुंचने के लिए 6 दिन का सफर तय करना था। इसको पार करना इतना आसान नहीं था। थोड़ी दूर आने के बाद एबी कहती है, मेरे ख्याल से पास में एक एयरपोर्ट है, वहीं पर मेरे फादर काम करते हैं, तो हो सकता है कि हमें कोई प्लान मिल जाए, इसकी मदद से हम आसानी से कॉलोनी पहुंच जाएंगे। मैक्स कहता है कि अगर हम एयरपोर्ट गए तो वहाँ हमें ज़ॉम्बीज ने घेर लिया तो वहाँ से बाहर जाने का दूसरा रास्ता नहीं रहेगा, तब हमें ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए ही एयरपोर्ट से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि एयरप्लेन मिलना वहाँ पर मुश्किल है। लेकिन एबी कहती है कि एटलीस्ट हमें कोशिश तो करनी चाहिए, अगर ये रिस्क लिया और काम कर गया तो हमारे बचने के चांसेस भी तो बढ़ जाएंगे। मैक्स के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए मजबूरन उसको हार माननी पड़ जाती है। उसके बाद वो सभी एयरपोर्ट आ जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी एयरप्लेन मौजूद नहीं है। मैक्स कहता है कि कहा था ना एयरप्लेन नहीं होगा, अभी मैंने कहा था, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन तभी एक हैंगर के अंदर से उन्हें एक एयरप्लेन मिल जाता है और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन वो एयरप्लेन खराब है दोस्तों, इसलिए जेम्स उनको ठीक करने के लिए लग जाता है, क्योंकि वो एक मैकेनिक है। जब तक वो एयरप्लेन ठीक करता है तब तक मैक्स और एबी आसपास कोई काम की चीज ढूंढने चले जाते हैं। फिर तभी मैक्स को दूरबीन से कई सारे ज़ॉम्बीज आते हुए दिखाई देते हैं, जिनको आने में सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। और वो भागते भागते जेम्स के पास जाता है और उसको कहता है कि जल्दी करो वरना हम मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ऐसी और किसी और है जहाँ से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। ये सुनकर जेम्स और तेजी से एयरप्लेन को ठीक करने में लग जाता है। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज एयरप्लेन के बहुत ही करीब आ जाते हैं, लेकिन तब किस्मत से एयरप्लेन चालू हो जाता है, इसलिए वो सभी इस पर सवार होकर निकल जाते हैं। सभी बड़ी खुश होते हैं कि हमने कर दिखाया, लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा सामने तक साथ नहीं देती। थोड़ी ही दूर आने के बाद एयरप्लेन फिर से खराब हो जाता है और क्रैश हो जाता है। लेकिन हाँ, किसी को कोई गहरी चोट नहीं आती, पर एयरप्लेन से उनको इतना तो फायदा हो गया था कि उन्होंने 4 दिन का सफर बस कुछ घंटों में पूरा कर लिया था। और अब अगर 2 दिन और बढ़ते रहे तो उनको कॉलोनी तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए अब वो दोबारा ही पैदल आगे बढ़ने का शुरू करते हैं। अब रात को मैगन मैक्स के पास आकर कहती है, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने हमारी इतनी मदद की, तुम्हारे बगैर हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। अब इतनी तो मदद कर दीजिए, अगर छोटी सी मदद और कर दो कि अगर बाय चांस मैं मर गई तो मेरे आने वाले बच्चे को तुम ख्याल रखना, बिल्कुल एबी की तरह उसको प्यार देकर बड़ा करना, वादा करो, करोगे ना? ये सुनकर मैक्स भी उससे वादा कर लेता है। ये दोनों यहाँ पर बातें करते हैं
हैं तो वहीं जेम्स दूसरी जगह जाकर छुप गया था। वो बुरी तरह से काम भी रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन ज़ॉम्बी ने काट लिया दोस्तों। इसलिए जेम्स खुद को शूट करने की कोशिश करता है ताकि वो मेगन के लिए खतरा ना बन सके, लेकिन अभी तक वो ज़ॉम्बी नहीं बना था। और अब जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उस पर 2 दिन भी लग जाते हैं वायरस का असर होते हुए। इसलिए जेम्स खुद को मार ही नहीं पाता और वो दोबारा से बाकियों के पास आ जाता है और चुपचाप। लेकिन अगली सुबह जब सभी दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं तो मैक्स को जेम्स के बदलाव में थोड़ा सा चेंज नजर आता है। वो थोड़े अजीब लगता है और वो समझ जाता है कि ये इन्फेक्टेड है और उसको अकेले में ले जाकर कहता है कि ये खुद से मरना पसंद करोगे या फिर मैं तुम्हें मार दूं। लेकिन जेम्स कहता है कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी, जरूरत पड़ने पर मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैक्स कहता है कि देखो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम ज़ॉम्बी बन गए तो तुम्हारे क्लूज जैसे कि हर सामने मेगन ही रहती है तो सबसे पहले तुम उसकी जान लोगे, इसलिए फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि जब तुम मेगन के पास रहोगे तब तुम्हें खुद भी पता नहीं रहेगा कि वो मेगन है। इसलिए ध्यान रखो, अभी मरना चाहोगे या बाद में। थोड़ी दूर आने के बाद इन सभी को सामने घर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कोई अंदर मौजूद है। तभी अंदर आवाज भी आती है कि अपने हथियार डाल दो वरना गोली चली आएगी, जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर सभी अपने हथियार एक बॉक्स में डाल देते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक डियोड नाम का बंदा आता है जो गन उठाए वो होता है और वही उस घर में फिलहाल रह रहा था। सभी के हथियार रख देने के बाद वो सभी को घर में बुलाता है और उनसे कहता है कि माफ करना, मुझे लगा तुम लोग भी चोर हो और मुझे लूट लोगे, इसलिए मैंने इस तरह की बात की। मैं एक देखो साइंटिस्ट हूँ और अकेले में इस घर में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन वो अकेले में ना मुझे ऐसी जगहों पर रिसर्च करने में आसानी होती है। तो वो बताता है कि वो वायरस फैला है, वैसे ये बहुत बुरी चीज है जिसने इंसानों को खत्म करके, लेकिन इस वायरस की एक अच्छी बात ये है कि इससे इंसानों में अपग्रेड है, जैसे कि कमजोर इंसान ज़ॉम्बी बनकर खत्म हो जाएंगे लेकिन जो ताकतवर होंगे वो जिंदा रहेंगे। इसकी बातें सुनकर सबको बड़ी अजीब भी लगती है। कैसी बातें कर रहा है ये, तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे उसने ही वो वायरस फैलाया हो ताकि सारे इंसानों को शिकार बनाए। अब दोस्तों वो लोग आगे कुछ सोच पाते इससे पहले वही वो सबसे बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि जो जूस डेविड ने उनको पिलाया था इसने बेहोशी की दवा थी। सिर्फ जेम्स बेहोश नहीं होता क्योंकि उसने जूस पिया ही नहीं था, लेकिन अब उसके ऊपर भी वायरस का असर दिखने लग जाता है और वो जैसे ही डेविड पर हमला करने की कोशिश करता है, डेविड के पास किसी तरह का डिवाइस आ जाता है, मतलब उसके पास था, और वो फौरन उस पर फ्रीक्वेंसी निकालता है और वो जेम्स को वहीं स्टॉप कर देता है। डेविड बताता है कि ये डिवाइस मैंने सालों की मेहनत के बाद बनाई है, इसकी मदद से मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ और ज़ॉम्बी मेरे करीब तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसके बाद डेविड सभी को वो बंदी बना लेता है और जब सभी को होश आता है तो डेविड उनसे कहता है कि मेरी पत्नी से नहीं मिलोगे या वो तुमसे मिलना चाहती है। इसके बाद वो उन सबको अपनी पत्नी के पास ले जाता है जो कि एक ज़ॉम्बी है। वो अपनी पत्नी को भूख को शांत करने के लिए इंसानों को पकड़ने का काम करता है दोस्तों, और इस बार उसको एक नहीं बल्कि 4 बकरे मिल जाते हैं ताकि वो पार्टी कर सके। लेकिन तब जेम्स वो ज़ॉम्बी पत्नी पर हमला करके खुद को आजाद कर लेता है और फिर सबको छुड़ाकर भागने भी शुरू कर देता है। भागते हुए वो लोग डेविड की गाड़ी की चाबी भी उठा लेते हैं और उसकी गाड़ी में सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वीडियो का दिमाग घूम जाता है कि पार्टी तो गई लेकिन मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इधर मैक्स जब गाड़ी चलाता है तभी जंगल में छुपे हुए हजारों ज़ॉम्बी उसकी गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं। वो गाड़ी को पूरी रफ्तार के साथ कॉलोनी की तरफ ले जाता है, लेकिन रास्ते में एक टूटे पेड़ की वजह से उन्हें वो गाड़ी भी छोड़नी पड़ती है। सारे लोग अब ज़ॉम्बी के बीच फंस चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी नहीं बच पाएगा। तब जेम्स सभी से कहता है कि तुम सब जाओ, मैं तो वैसे भी इन्फेक्टेड हूँ, मैं इन ज़ॉम्बीज लड़ूंगा, तब तक तुम्हारे भागने का टाइम मिल जाएगा। अब मेगन को उसका छोड़ना नहीं चाहती थी और जेम्स उसको समझाता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा मेगन, हमारे बच्चे के लिए, इसलिए मुझे जाने दो। मेरे बच्चे से कहना पापा इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। इतना कहने के बाद जेम्स ज़ॉम्बीज के बीच खुद चला जाता है और बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करता है। तब तक सभी वहाँ से कॉलोनी के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद आखिर में एक ज़ॉम्बी आकर जेम्स की गर्दन पकड़कर उसको घुमा देता है। इससे काफी दुख भरे तरीके से जेम्स की मौत हो जाती है। बहुत बुरा हुआ यार जेम्स के साथ, लेकिन हाँ उसकी मेहनत रंग ला गई। मैक्स और बाकी कॉलोनी के पास पहुंच जाते हैं जो कि नदी के बीच में कई सारी बड़ी बड़ी टाउन कॉलोनी में मौजूद लोग मैक्स और बाकियों को आते भी देख लेते हैं, इसलिए वो लोग उनके पीछे जो ज़ॉम्बीज थे उन पर गोलियां भी चलाते हैं। इसके बाद आखिरकार मैक्स, मेगन और एबी कॉलोनी में आने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज वहाँ से दूर जाकर छुप जाते हैं ताकि
अच्छा मौका मिलने पर वो सभी को मार सके। फिर कॉलोनी में आते ही मेगन की डिलीवरी का टाइम हो जाता है, इसलिए कॉलोनी की एक महिला उसकी मदद करती है ताकि वो अपने बेबी को जन्म दे सके। अगली सुबह डेविड मैक्स का पीछा करते करते दोस्तों कॉलोनी के पास भी पहुंच जाता है, जहाँ उसको कई सारे ज़ॉम्बीज़ मरे भी दिखाई देते हैं। कि ये देखकर वो कहता है कि इन लोगों को क्या लगता है कि ये अपने किस्मत से बचकर भाग सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं सारे इंसानों को दिखा दूंगा कि वो ज़ॉम्बीज़ के सामने कुछ भी नहीं। मतलब कि दोस्तों ये कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला है। तो वहीं मेगन ने एक बच्ची को जन्म दे दिया था। वो महिला मैक्स को आकर बताती है कि माफ करना, हमने बच्ची को तो बचा लिया लेकिन मेगन को नहीं बचा पाए। कुछ ही टाइम में वो मर जाएगी। तुम इससे बात करना चाहते हो तो जाकर इससे कर लो। मैक्स तो फौरन मेगन से मिलने जाता है, जो कहती है कि तुम्हें अपना वादा याद है ना कि मुझे अगर कुछ भी हो जाता है तो मेरी बेबी का तुम ध्यान रखोगे, और अब तुम्हें अपना वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। रखोगे मेरे बेबी का ख्याल। तो मैक्स को इमोशनल होते हुए नहीं देख पाता, उस बच्चे को गोद में ले लेता है, लेकिन उस वायरस से मैक्स उसकी पत्नी और बच्चे को छीन लिया था। वो बच्चा जो उस दुनिया में आया ही था, तो इसीलिए उसे अपना परिवार याद आ जाता है। दूसरी तरफ डेविड अपने डिवाइडर की मदद से कई सारे ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करके उसी कॉलोनी के पास भेज देता है और बड़ी सावधानी के साथ सारे ज़ॉम्बीज़ कॉलोनी के अंदर डाल देता है। ये देखकर तो कॉलोनी में एक धूम ही मच जाती है, सारे लोग जान बचाकर भागने लग जाते हैं। तो वहीं ज़ॉम्बीज़ ने लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया था। कॉलोनी वालों को तो पता था कि आज नहीं तो कल कुछ न कुछ ऐसा होने ही वाला है, इसलिए उन्होंने एक अंडरग्राउंड टनल भी बना रखी थी, जो कि नदी के बाहर सतह पर जाकर खुलती थी। इसलिए सारे लोग इस टनल के अंदर चले जाते हैं। ये मैक्स जिसे ज़ॉम्बी को वो मार रहा होता है ना, तभी दूसरा ज़ॉम्बी उसको धक्का मार देता है, जिसे मैक्स गिरता है नीचे, और डेविड बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ को वो ट्रैक करके मैक्स की और भी देता है। पर मैक्स जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। सबसे पहले तो डेविड के डिवाइजर को तोड़ देता है, इससे पूरे ज़ॉम्बीज़ अब डेविड की ही और बढ़ जाते हैं, इससे नोच नोच कर खाते हैं। इधर एबी जब भागती है तब उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है, लेकिन एबी की नजर जैसे ही उस ज़ॉम्बी पर पड़ती है, उसमें एबी का नाम लिखा हुआ था, और ठीक ऐसा ही ब्रेसलेट उसने बचपन में अपने वालिद को दिया था, यानी कि ज़ॉम्बी एबी का बाबा है, जिसको देखकर वो बहुत बुरा फील करती है। लेकिन उसको पता था फिलहाल तो ज़ॉम्बी है, इसको वो नहीं पता है सामने कौन मौजूद है। वो मैक्स पर ही हमला करके जैसे उसे काटने वाला हो, तब न चाहते भी एबी अपने पापा को शूट कर देती है। इसके बाद सारे लोग कॉलोनी से बाहर आ जाते हैं और उस कॉलोनी को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। इतनी मेहनत से बनाई कॉलोनी फिलहाल खत्म हो जाती है। सारे लोग कामयाबी से कॉलोनी से बाहर आ जाते हैं और सारे लोगों की उम्मीदें भी खत्म हो जाती हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। पर मैक्स इन्हें हिम्मत दिलाता है कि कुछ नहीं होता, हम नदी के किनारे से आगे बाहर बढ़ेंगे, उम्मीद है वहाँ पर कोई और बस्ती हमें मिल जाएगी। ये सुनकर सारे लोग खुश होते हैं, क्योंकि अब अंधेरी दुनिया में मैक्स ही सिर्फ उनके लिए रोशनी की किरण बन गया। इसलिए सारे लोग मैक्स के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें एक आइलैंड मिल जाता है और किस्मत से यहाँ ज़ॉम्बी मौजूद नहीं है, और अब इस आइलैंड पर सारे लोग आसानी से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। आखिर जो मैक्स ने कहा था वो सच हो गया। नदी के रास्ते से चलते चले उनको एक मंजिल मिल गई। इसी सीन के साथ होती है ये मूवी इख्तिताम।